तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखते हैं क्या कहता है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी कि जो शेफाली के मार्क्स थे वो मैथमेटिक और इंग्लिश में दोनों का सम 30 था। ठीक है। शी हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 2 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। ठीक है। इस लाइन को बाद में लिखेंगे, पहले अपनी इस लाइन का मीन्स निकालते हैं। अगर उसमें मैथ या इंग्लिश किसी एक के मार्क्स हम x मान ले, लेट कर लें x, तो दूसरे के 30 माइनस एक्स हो जाएंगे क्या? देखिए कैसे, लेट द मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल x। तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। तो मार्क्स इंग्लिश में हो जाएंगे इंग्लिश 30 माइनस एक्स। ये तो हो गए x, तो हो गए मैथ में, और इंग्लिश में हो गए 30 माइनस एक्स। अब बात करते हैं आगे की। शी हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। 2 मोर तो हम कर देते हैं, यानी कि मोर का मतलब होता है ऐड मैथ में, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश यानी कि 3 माइनस कर देंगे, लेस मीन्स माइनस इंग्लिश में। तो सेम कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हम। मैथ में कितने हो गए? x प्लस 2, और इंग्लिश में कितने हो जाते हैं? 30 माइनस एक्स माइनस 3, यानी कि इक्वल हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है। अब देखिए, जो सेकंड कंडीशन उसने बोली थी उसके अकॉर्डिंग मैथ्स में हमारे मार्क्स आए x प्लस 2, और इंग्लिश में मार्क्स आए 27 माइनस एक्स। अब बात करते हैं इससे आगे की। द प्रोडक्ट ऑफ देयर वुड हैव बीन 210, यानी कि जो कंडीशन बोली है इसमें जितने उसके मार्क्स आए, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई, वो कितनी है? 210। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? x प्लस 2 मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल हो जाता है 210। ठीक है। अब बस यहीं से हमारी क्या आ जाएगी? फाइंड हर मार्क्स, यानी कि x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो यहाँ से x के मैथ में मार्क्स आ जाएंगे और इंग्लिश में मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले x प्लस 2 27 माइनस एक्स है, इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा होता है, इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x और माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर 54 और माइनस के 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 110 है। तो देखिए 27x और माइनस के 2x, यानी कि ये हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 210। तो हम सब को इधर लेकर जाते हैं तो क्या होगा देखेंगे भाई। एक्स स्क्वायर उधर गया तो एक्स स्क्वायर, और फिर 25x इधर हुआ तो माइनस के 25x। ठीक है। ऐसे ही 54 इधर हुआ तो 54 में से जो हमारा 210 में से 54 माइनस किए तो 10 में से 4 गए 6, और यहाँ से हो जाएगा 15। ठीक है। तो 156 हो जाएगा, यानी कि इधर आने पर इक्वल में क्या आ गया? 0। देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद इसे आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। कैसे? इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, तो 156 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 25 आए। तो देखिए 156 2 तो 7 और 8 2 39 3 तो 13 एंड 3 तो 1 13 तो 1। सो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 12 और 13 25 हो जाते हैं। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 प्लस 13 एक्स प्लस 156 इज इक्वल टू 0।
तो देखिए थोड़ा सा समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x, क्योंकि x माइनस की मल्टीप्लाई और x की मल्टीप्लाई दोनों के साथ हुई, तो माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होगा स्टेप में, x कॉमन लिया या x कॉमन लिया यहाँ से, तो x माइनस 12 आ गया, और यहाँ से 13 इस पर भी है इस पर भी है, यानी ये कॉमन है दोनों पे 13, तो माइनस के 13 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस के 12 यहाँ से आ जाता है, इक्वल में हमारा 0 चल ही रहा है, तो x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल 0। तो देखिए x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12। अब एक बार इसको शुरू से समझ लीजिए क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। शेफाली के जो मार्क्स थे मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 थे, उन दोनों मार्क्स का सम, तो हमने मैथ के x मान लिए और इंग्लिश में मान लिया हमने 30 माइनस एक्स। उसके आफ्टर उसने अपनी कंडीशन रखी कि ये कंडीशन हो सकती है तो ये होगा, तो हमने उस कंडीशन को लिखा 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स में 2 ऐड कर दिया, यानी कि x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस किए हुए हैं, तो इंग्लिश में से हमने 3 मार्क्स माइनस कर दिए, जिससे आया हमारा 27 माइनस एक्स। उसने कहा इन दोनों जो ये मार्क्स हैं इन दोनों की प्रोडक्ट वो होगी 210, हमने 210 कर दिया इन दोनों की प्रोडक्ट। जैसे ही 210 किया, ये हमें एक इक्वेशन देने लगता है जिसे हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ सोल्व किया, इसको सोल्व करते करते मैंने फैक्टराइजेशन मेथड इसमें यूज़ किया है, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर दिया था, तो इसलिए इसमें फैक्टराइज कर दिया। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा x की वैल्यू 13 आती है, x की वैल्यू 12। अब बात ये है कि x की वैल्यू 13 भी और x की वैल्यू 12 भी है, तो कौन सा आंसर हमारा परफेक्ट है? हमारे आंसर दोनों ही होंगे, क्योंकि ये दोनों रियल हैं, रियल नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, सो हम दोनों ले सकते हैं। और दोनों लेने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है, देखिए अगर हम x इज इक्वल टू 13 रखें, x इज इक्वल टू 13 रखें, तो जो हमारा होगा मैथ में तो होगा 13, और इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में मार्क्स आए उसके 70। ठीक है, दोनों का सम 30 होना चाहिए। और अगर x इज इक्वल टू 12 रखूँ मैं, पुट कर दी, तो इंग्लिश में मैथ में तो हो जाएंगे 12, बट इंग्लिश में हो जाएंगे उसके 18। ठीक, क्लियर है बात? अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो एक बार देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता रहता है, तो इसे अच्छी तरह समझेंगे। ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। देखिए उन्होंने एक बेस बना लिया, सीधे शॉर्टर बोल दिया, शॉर्टर साइड। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डायगोनल की हाइट दे दी, और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो ये हमारी लॉन्गर साइड थी उसकी हाइट दे दी। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या, देखिए इन्होंने बात की है रेक्टेंगुलर फील्ड की। रेक्टेंगुलर फील्ड कैसा होता है, ठीक है, जिसकी मतलब एक साइड छोटी होगी एक साइड बड़ी होगी, क्योंकि 2 साइड इक्वल होंगी, 2 साइड इक्वल होंगी। बात करते हैं इसमें कहीं ना कहीं जब एक रेक्टेंगुलर फील्ड होता है तो इसका एक डायगोनल भी होगा। ठीक है, अब डायगोनल के बाद इन्होंने क्या कहा कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। देखिए इसकी शॉर्टर साइड को हम x बोल देते हैं। ठीक है, समझिए थोड़ा सा, इसकी शॉर्टर साइड को हमने x बोल दिया, तो इसका जो डायगोनल होगा वो 60 मीटर मोर देन है, यानी कि इससे 60 मीटर एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका डायगोनल को x प्लस 60 बोल सकता हूँ क्या? छोटी सी बात है, हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड लिया, इसका डायगोनल बनाया, डायगोनल के बाद हमने इसकी इन सभी की जो इसमें गिवन है उन सभी की लेंथ लिखनी स्टार्ट की, तो हमें पता चला कि शॉर्टर साइड हमने x लेट कर ली, और जो इसकी डायगोनल है वो हमने x प्लस 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लॉन्गर साइड की। लॉन्गर साइड कितनी है, इसने कहा कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो x तो इसकी शॉर्टर है,
तो लॉन्गर कितनी होगी, कुछ x प्लस 30 होगी क्या, ठीक है। अब हमें तीनों साइड मिल चुकी हैं, बस हमें क्या करना है, फाइंड x की वैल्यू। और जब x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो कैसे होगा, देखिए क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो इसमें एक क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि x प्लस 60 यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हम अपनी इनकी वैल्यू रखते हैं। हाइपोटेनस हमारा कितना है, x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल, बेस का ये कितना हमारा x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर कितना x स्क्वायर। तो देखिए हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर देखते हैं, अगर इसका ओपन करूँ मैं होल स्क्वायर तो देखते हैं x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 प्लस 2x60 यानी कि 120x इक्वल x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 3 2 जा 60, 60x बोल देंगे हम इसको, प्लस x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ओनली 1x स्क्वायर बचा। x स्क्वायर बचने के बाद देखिए सिंपल सी बात है, जब इधर x स्क्वायर है तो 3600 को इधर ले गए तो ये माइनस होगा, और प्लस के 900 माइनस के 3600 तो होगा हमारा माइनस 2700, ठीक है। तो माइनस के 2700, ठीक है। फिर 120 प्लस है और प्लस 60, अगर हम इसे इधर लेके जाएं राइट साइड में तो हो जाएगा हमारा ये माइनस के 60 x इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे हम यहाँ, ठीक है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चाहे आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर ले, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है। अब इसके आफ्टर a की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, b की वैल्यू माइनस 60 और c की वैल्यू माइनस 2700, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आता है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस के b, माइनस के ये b यानी कि माइनस के 60 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a कितना है 1 मल्टीप्लाई माइनस के 2700, ठीक। अपॉन में क्या होता है 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सोल्व करते हैं, असेंबल करते हैं, प्लस 60 प्लस माइनस 3600 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 427 4 जा 108 यानी कि 800 अपॉन में क्या था 2। तो x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस 3600 और 800 को अगर हम ऐड करें तो देखिए क्या आता है 14400 अपॉन में कौन है 2। तो 60 प्लस माइनस अगर 1400 है तो देखिए 2 जीरो बाहर आकर 0 10 दे देती थी, और 144 किसका होता है 12 का, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 120 अपॉन 2, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ करें सोल्व तो 60 प्लस 120 अपॉन 2, ठीक है। और अगर इसको सोल्व करें 60 माइनस 120 अपॉन 2, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू। तो 60 प्लस 120 अपॉन 2 यानी कि 180 अपॉन 2 यानी कि 90, ठीक है। और 60 माइनस 120 का मतलब होता है माइनस के 60 अपॉन 2 माइनस के 30। अब बात करते हैं हम किसकी चॉइस करें, ये वाली या ये वाली, क्योंकि ट्रायंगल जो रेक्टेंगल था उसकी एक ही हो सकती है। तो 90 लेंगे हम, क्योंकि माइनस 30 हम नहीं, निगेटिव वाला नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे 90, ठीक है। अब इसके बाद 90 आ गया तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 90,
यानी कि हमारी शॉर्टर साइड कितनी थी 90, और जो हमारी लॉन्गर साइड थी वो कितनी थी x प्लस 90, यानी कि 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो मिल गई हमें कि 90 तो हमारी शॉर्टर साइड है और लॉन्गर साइड हमारी 120 है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। ठीक है, तो देखिए क्या कहा इसने, कोई भी दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर्स, उनका डिफरेंस, स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या है 180, और द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, फाइंड द टू नंबर। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें दो नंबर होंगे, एक स्मॉलर एक ग्रेटर, तो हम ग्रेटर को तो मान लेते हैं x और स्मॉलर को मान लेते हैं z। ठीक है, और इसने कहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नंबर, क्योंकि ग्रेटर में से स्मॉलर हमेशा माइनस होता है, तो स्क्वायर्स कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, इज इक्वल हो जाता है हमारा 180। ये तो हमने कंप्लीट कर दी इक्वेशन 1। अब बात करेंगे द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन था जेड, जेड का स्क्वायर, द स्मॉलर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर जेड का स्क्वायर कर दिया इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, किसके इक्वल है वो 8 टाइम लार्जर नंबर के, यानी कि 8 मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो एक बात बताइए z इज इक्वल टू 8x मिल गया क्या आपको, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं z इज इक्वल टू 8x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने पुट की तो x स्क्वायर, z की जगह मैंने z स्क्वायर की जगह लिख दिया 8x इज इक्वल टू 180। तो प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, क्या ये हमें एक फॉर्म मिल जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म मिल गई तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हमारी ये फॉर्म आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, तो अब हम अपना सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, देखिए माइनस है तो माइनस की वजह से हमें पता चल जाता है कि माइनस करके क्या आना चाहिए 8x आना चाहिए, यानी कि 180 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 8 आता है, तो 18 टाइम्स 180, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 18 माइनस 10, भाई 8 की जगह 18 माइनस 10 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर आगे चलते हैं माइनस 180, यहाँ x भी लगा दूँ, इन्हें नाराज हो जाएगा x। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन लूँ, x कॉमन ले लूँ, x माइनस 18 हो जाएगा, भाई x कॉमन लिया, x यहाँ बच गया, 18 यहाँ बच गया और x के पास चला गया। यहाँ से क्या कॉमन लूँ 10x माइनस 180, तो यानी कि मैं क्या कॉमन ले लूँ 10 कॉमन ले लूँ, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो प्यारे बच्चों, x प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10, और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू आ जाता है 18। एक वैल्यू हमारी माइनस 10 आ गई, एक वैल्यू हमारी 18 आ गई, और जब हमारी वैल्यू 18 आ जाती है तो क्या कह सकते हैं हम, ग्रेटर नंबर क्या था हमारा, ग्रेटर नंबर था हमारा 18। ठीक है, और जो हमारा स्मॉलर नंबर था वो कैसे पता लगा, z इज इक्वल टू 8x है, तो हम यहाँ x की वैल्यू रख देंगे z इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 8 जा 144, तो z इज इक्वल टू 144, सो z इज इक्वल टू 12। तो जो हमारा शॉर्टर नंबर वो है हमारा 12।
ठीक है। तो देखिए ग्रेटर नंबर हमारा 18 आ जाता है और स्मॉलर नंबर हमारा 12 आ जाता है। चलिए